बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट अख्तर रहमान। आज हम बात करेंगे एडीनियम प्लांट के बारे में। ये मेरा एडीनियम प्लांट है। इसकी एज जब मैं इसे नर्सरी से परचेज़ करके लाया था तो तकरीबन इसे 1.5 साल हो गया कि ये प्लांट मेरे पास है। अच्छी तरह से ये ग्रो कर रहा है और इसकी हेल्थ भी अच्छी है। तो हम इसकी केयर के बारे में बात करेंगे और ये बताएंगे कि इसको कितना पानी चाहिए, इसका पॉटिंग मिक्स किस तरह से होगा, किस तरह से बनेगा। और मैंने आज ही इसे रिपोर्ट किया है और इसे रिपोर्टिंग की ज़रूरत जो है वो कब पड़ती है। सबसे पहले बात करेंगे कि मेरा जो प्लांट है इसका कॉर्डेक्स अच्छा है और अच्छी तरह से ये ग्रो कर रहा है। इसकी रूट्स भी काफ़ी अच्छी हैं और ये प्लांट जो है वो इसकी स्टेम जब मैंने इसे परचेज़ किया था तो इसकी सिर्फ एक स्टेम थी। ये जो स्टेम आपको नज़र आ रही है ये एक स्टेम थी इसकी, और उसके बाद इसने ग्रो करना शुरू किया और ये इसकी 2 स्टेम्स जो हैं वो और निकली हैं और एक ये छोटी स्टेम में। लास्ट सीज़न में इसे फूल भी लगे थे बाहर के मौसम में। नॉर्मली बाहर के मौसम में ही इसे फूल लगते हैं, लेकिन मुझे प्रूनिंग का पता नहीं था तो मैंने इसे प्रून नहीं किया था। मेरे प्लांट ने जो है वो जो फ्लावर्स आए थे इसके ऊपर वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर सके तो वो मैंने उतार दिए थे। तो लेकिन इसके लीव्स हेल्दी हैं और इसके लीव्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा भी हैं। अच्छा, सबसे पहले बात करेंगे कि इसको हमने पानी कितना देना है। इसको आपने पानी बहुत कम देना है। पानी का हमेशा आपने ख्याल रखना है कि इसको कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी। और इसके लिए जो आपने पॉट यूज़ करना है उसके नीचे ड्रेनेज होल लाजमी होना चाहिए। अगर अगर ड्रेनेज होल नहीं होगा प्लांट के नीचे तो पानी खड़ा हो जाएगा इसके नीचे और इसकी रूट्स जो है वो रॉट होना शुरू हो जाएंगी और ये आपका प्लांट सरवाइव नहीं कर सकेगा। इसलिए इसके पॉट के नीचे जो है वो ड्रेनेज होल का होना बहुत ज़रूरी है। और पानी आपने इसको तब देना है जब इसकी सॉइल बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। मैंने इसे रिपोर्ट किया है, मैंने इसे पानी दिया था, आप देख सकते हैं कि ये अभी वेट है। इसकी सॉइल अभी वेट है। तो आपने पानी इसे तब देना है जब इसकी सॉइल अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। मैंने इसका जो पॉटिंग मिक्स बनाया है वो इस तरह से बनाया है कि इसमें मैंने ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बजरी के पीसेस हैं। बजरी और नॉर्मल मिट्टी जो भालू मिट्टी होती है वो मैंने यूज़ की है। इसकी बेस जो मैंने बनाई है वो बजरी और मिट्टी मिक्स की है। और जब मैंने इसे मैंने लगाया था तो इसकी साइड में मैंने सारी बजरी डाल दी थी। बजरी डाल के इसको मैंने एंकर कर दिया था ताकि ये रॉकिंग ना करे, हिले नहीं। और फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर मिट्टी डाल के, नॉर्मल मिट्टी, वेल ड्रेनेज सॉइल आपने यूज़ करनी है। आपने चिकनी मिट्टी नहीं यूज़ करनी, क्योंकि अगर आप चिकनी मिट्टी यूज़ करेंगे, चिकनी मिट्टी के यूज़ करने से पानी इसमें खड़ा हो जाएगा और इसकी रूट्स गलना शुरू हो जाएंगी। इसके रूट्स गलना शुरू हो जाएंगे तो ये प्लांट फिर आपसे सरवाइव नहीं कर पाएगा और इसकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी। तो ये लाजमी है कि जब भी आप एडीनियम प्लांट अपने घर में लेके आएँ तो इसके लिए वेल ड्रेनेज सॉइल जो है उसका इस्तेमाल करें, भालू मिट्टी इस्तेमाल करें और अब बजरी के साथ मिक्स करके आप इसका पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं। ये तो थी पानी की बात। अब बात करेंगे कि इसको रीपॉट कब करना चाहिए। इसको रीपॉट तब करना चाहिए जब आपको फील हो कि प्लांट की ग्रोथ रुक गई है और प्लांट जो है वो फर्दर ग्रो नहीं कर रहा, उसकी रूट्स जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हैं, या आपके पास जो है वो आपका पॉट छोटा है और प्लांट की ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है। और आप जो है उसे चेक करें, उसकी रूट्स चेक करें। और एक बात याद रखें कि इस प्लांट की रूट्स को हवा नहीं लगती। आप इजीली प्लांट को डिग करें, यहाँ साइड से मिट्टी डिग करें और इसको बाहर निकाल लें। बाहर निकाल के आप इसकी रूट्स को साफ़ करें, मिट्टी उतारें उससे और उसे जो है वो नए पॉट में शिफ्ट कर दें।
अगर आप इसका बॉन्साई बनाना चाहते हैं तो फिर भले आप इसे छोटे प्लांट में ही रखें और इसकी प्रूनिंग करते रहें टाइम टू टाइम। इसकी प्रूनिंग का जो टाइम है वो आप समर में इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं, और आप जो है वो विंटर में इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसका डॉर्मेंट पीरियड जो होता है वो विंटर होता है। विंटर में इस प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है और ये ग्रो नहीं करता। तो उस वक्त में इसकी प्रोनिंग करना जो है वो बेस्ट टाइम है। अभी समर में भी इसकी प्रोनिंग की जा सकती है। प्रोनिंग करने का तरीका ये है कि आपने जहाँ से आपका ये स्टेम एंड हो रहा है, इस जगह से, ये मैं आपको अभी फोकस करके दिखाता हूँ, इस जगह से बिल्कुल यहाँ से आपने स्टेम को काटना है। और बिल्कुल भले इसकी सारी स्टेम्स काट दें, उससे जो है वो कोई नुकसान नहीं है। सारी स्टेम्स इसकी काट दें। जितनी आप इसकी प्रूनिंग करेंगे, इस प्लांट की प्रूनिंग करेंगे, उतनी ही ज़्यादा स्टेम्स आएंगी। मेरा ये प्लांट जो है ये ग्राफ्टेड प्लांट है। आप देख सकते हैं यहाँ से इसकी ग्राफ्टिंग हुई हुई है इस जगह से। मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसका ग्राफ्टेड एरिया है। आपने जब भी इसकी प्रूनिंग करनी है, तो आपने ग्राफ्टेड एरिया के ऊपर से स्टेम काटनी है, इस जगह से ये स्टेम आप काटेंगे इस जगह से। ग्राफ्टेड एरिया जो है उससे नीचे आपने कोई कटिंग नहीं करनी, कोई किसी तरह की कटिंग आपने ग्राफ्टेड एरिया से नीचे नहीं करनी। इसको पिंक कलर के फूल लगते हैं, और जब आप इसकी प्रूनिंग करेंगे तो एक चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये कि प्रूनिंग करने के बाद जब आप स्टेम कट करेंगे, इस जगह से स्टेम कट करेंगे, तो कैंडल की जो मोम होती है वो आपने इसके ऊपर लगा देनी है। वो इसे फंगस से, फंजीसाइड जो है फंजीसाइड का काम करेगा, वो फंगस से इसे बचा के रखेगा। और आपने इसमें जो सबसे मेजर बात मैं दोबारा से कर रहा हूँ, जिसका आपने सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने कभी भी इस प्लांट को ओवर वाटर नहीं करना। अगर आप इस प्लांट को, आपको ओवर वाटरिंग करने की आदत है, ओवर वाटर करते हैं आप प्लांट्स को, तो आप ये प्लांट अपने घर ना लेके आएँ। अच्छा, अब बात करेंगे कि ये इंडोर प्लांट है या आउटडोर प्लांट है। ये आउटडोर प्लांट है। एडेनियम, इसको डेजर्ट रोज़ भी कहते हैं। ये डेजर्ट का प्लांट है, डेजर्ट में ये उगता है। इसे आप डायरेक्ट सनलाइट में रखें, इसे कुछ नहीं होगा। ये फुल सनलाइट का प्लांट है। आप इसे सनलाइट में रखें और ये अपनी ग्रोथ बढ़ाता ही चला जाएगा। इसे डायरेक्ट सनलाइट जो है वो बहुत पसंद है, और ये उसमें बहुत अच्छे से हैप्पीली ग्रो करता है। और विंटर की बात करें कि विंटर में सर्दी जो है वो इससे अच्छी नहीं लगती। सर्दी में ये प्लांट जो है वो, अगर आप इसे आउटडोर रखेंगे तो सर्दी की वजह से ये प्लांट ख़राब होना शुरू हो जाएगा। आपके प्लांट की हेल्थ जो है वो वैसी नहीं रहेगी जैसी समर में डायरेक्ट सनलाइट में होती है। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि जब आपका विंटर स्टार्ट हो तो आप अपना प्लांट जो है वो बाहर से उठा के अंदर रख लें, जहाँ पे इसे ठंड ना लगे, जहाँ ये सर्दी से महफूज रहे। हमारे एरिया में जो है वो, यहाँ लाहौर में, पाकिस्तान में, जो लोग पाकिस्तान से ये वीडियो देख रहे हैं, पाकिस्तान में ठंड में जो है वो किसी जगह पे रात में कोहरा भी पड़ता है, ओस भी पड़ती है, शबनम भी पड़ती है। उसकी वजह से ये प्लांट जो है, इसकी हेल्थ को काफ़ी नुकसान होता है। ये अपनी ग्रोथ जो है वो उसको कैरी नहीं कर पाता। इसलिए आप सर्दियों में ये करें कि जनवरी फरवरी के महीने में, दिसंबर के महीने में, जब ठंड बाहर ज़्यादा हो जाए, आप इसको उठाएं और उठा के अपने इंडोर रख लें। इंडोर रखने से ये होगा कि आप, ये इसका डॉर्मेंट पीरियड होता है इस प्लांट का, ये अंदर रहेगा तो ये जो है वो सर्दी से भी बच जाएगा। और ये जो एनर्जी इसको बाहर के लिए चाहिए या फूलों के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस प्लांट को, वो भी ये अपना जो है वो कंज्यूम नहीं होगी, ये अपने अंदर स्टोर कर लेगा। और सर्दियों में ये प्लांट जो है वो आपके पास एज ए इंडोर प्लांट आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अभी जो है वो मतलब वीडियो का एंड है। वीडियो के एंड में मैं आपको ये बात एक दफ़ा से फिर बता रहा हूँ कि आपने इस प्लांट को ओवर वाटर नहीं करना।
समर में आप इसे जो है वो मतलब ऑलमोस्ट 3 दिन के बाद भी अगर आप इसे पानी देंगे, 4 दिन के बाद भी पानी देंगे, तो कोई इसे इस प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा। समटाइम्स ये होता है कि मिट्टी जो है वो ऊपर से हमें ड्राई नज़र आ रही होती है, लेकिन इसके नीचे जो है वो मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होता है और इसका कॉर्टेक्स जो है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी स्टोर रहता है। आप इसे नाखून से इस तरह करके देखेंगे तो ये आपको सॉफ्ट फील होगा, क्योंकि ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा पानी स्टोर कर लेता है, तो इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। और विंटर में स्पेशली जो है आप इसे हफ्ते में एक दफ़ा या 10 दिन में एक दफ़ा अगर आप इसे पानी दें तो इसके लिए काफ़ी है। और एक दफ़ा से दूसरी दफ़ा पानी देने के दरमियान में आपने इस बात का ख्याल रखना है, हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी मिट्टी फुली ड्राई होनी चाहिए। फुली ड्राइनेस चेक करने का तरीका ये है कि आप मिट्टी में 1 इंच तक जो है वो अपनी फिंगर अंदर धंसाएं इस तरह से और चेक करें कि आपकी फिंगर जो है वो ड्राई है या गीली है। अभी आप देख सकते हैं कि मेरी फिंगर गीली है, क्योंकि इसे मैंने आज ही रिपोर्ट किया है और इसे मैंने पानी दे दिया है। अब दोबारा इसे मैं पानी तब दूंगा जब ये मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, और ये जो है वो तकरीबन 10 दिन के बाद मैं इसे दोबारा पानी दूंगा। और पानी जब जब भी आपने इसे पानी देना है, फिर आपने पानी इसे इतना ज़्यादा देना है कि पानी एक दफ़ा में ज़्यादा इतना देना है कि आपके जो ड्रेनेज होल है वहाँ से आपका पानी जो है वो बाहर आ जाए, इतना पानी इसे दें। और फिर उसके बाद आपने दोबारा पानी तब देना है जब ये मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। तो इस वीडियो में अब तक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गो ग्रीन, पाकिस्तान ग्रीन।